हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, संभवतः आखिरी चैप्टर है। एक कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है, रचना वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 13.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन उस 8 में से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा रहती है आने की। हर क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर आप क्वेश्चन बन सकते हैं मैथमेटिक्स में एक फार्मूले पे, लेकिन हमें वही क्वेश्चन करना है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 13.2 का सभी बच्चों के पास बुक होना चाहिए। हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप भी उस समय आपकी नज़र बुक पर होना चाहिए, मेरी तरफ नहीं, ताकि जब क्वेश्चन पढ़ें और जब फिगर बनाएं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते जब आप फिगर बनाते हैं तो आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर फिगर को देखा करिए। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। जैसे एक सॉलिड बनाया जा रहा है कोई डिज़ाइन, लेकिन वो डिज़ाइन कुछ ऐसा वैसा नहीं है। डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि एक अर्धगोला है। अर्धगोला है तो आपको पता चल गया है कि अर्धगोला है तो भैया ये चीज़ हमारा ये होगा, ठीक है। ये अर्धगोला है, इसका कुछ न कुछ त्रिज्या होगा। यहाँ पे ये बीच में मान लेते हैं OA, ठीक है। अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु खड़ा किया गया है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में। देखिए खास बात क्या है, यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये हमारा जो शंकु है इसके ऊपर जो रखा गया है, खास बात ये है कि इसकी जो त्रिज्या है, यानी अर्धगोले का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये चीज़ अगर देखा जाए तो वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार होता है तो वृत्त जो है बिना त्रिज्या का होता नहीं है। तो यहाँ पे जो R है हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर में है। तो और साथ में इसकी जो ऊंचाई है भैया, ये जो है, ये जो शंकु है OA, यहाँ पे हम कर देते हैं B। तो ये जो ऊंचाई है ये भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर हम शंकु की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अलग से निकाल दें फिगर, अगर शंकु की बात करेंगे, जब ये वाला चीज़ हम लेंगे, ठीक ना, तो दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। जब अर्धगोले की बात करेंगे तो उसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और जब शंकु की बात करेंगे, कोण की बात करेंगे, तो उसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर जो बताना है इस पूरी सॉलिड का, हमें क्या बताना है, आयतन बताना है, वो भी पाई के टर्म में, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखना है। तो बहुत आसान है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है भैया, अर्धगोले का, ये कैसा चल रहा भाई, 1 मिनट। अर्धगोले का आयतन फटाफट बताइए, फार्मूला क्या होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, उसका आधा कर देंगे तो अर्ध, ठीक है। अर्धगोले का, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। अर्धगोला का आयतन फार्मूला, गोले का पूरा पहले दिन हम लिखवाए थे, इसका क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2/3 पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब कैसे होगा, R क्यूब है ना, R 1 सेंटीमीटर, 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 3 बार सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब जो ये शंकु है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सही है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो शंकु का जो आयतन आप निकाल लीजिए, लगे हाथ, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन यहाँ पे हो जाएगा, शंकु का जो आयतन होगा, फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ये जो फार्मूला होता है पाई r²h, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, और 1/3 उसका कर देंगे तो शंकु का आ जाएगा। तो हो तो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/3, पाई को पाई रहने दीजिए, r की वैल्यू 1 स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और ये जो शंकु की ऊंचाई है ना, वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वो भी 1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1। तो फाइनली क्या आ गया, पाई/3। तो हो तो गया। इसलिए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन
जो हमारा पूरा ठोस बनना है, ठोस आकृति बननी है, ठोस का आयतन, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं 2/3 पाई, ठीक है, यहाँ पे π/3, ठीक है, π/3। तो फाइनली अगर जोड़ देंगे हर बराबर तो ये आंसर हमारा पाई आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर पाई है, आप चाहे आंसर 22/7 भी रख सकते हैं, तो हमें आंसर जो पाई में ही रखना है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ भी नहीं था, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप जब किताब में पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है। एक बच्चा है, उसको मॉडल बनाने के लिए कहा गया, और मॉडल जो बनाता है कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर और इसकी पूरी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए एक जो लड़का है रसेल, उसको जो डिज़ाइन बनाता है, एक यहाँ पे मान लीजिए ये है बेलन है, ठीक है, कैसा चल रहा है चौक भाई, बेलन है, यहाँ पे इसके सिरे पे जो एक शंकु इधर है और इसके सिरे पे एक शंकु इधर है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे ओ डैश, क्लियर है। ये जो शंकु की ये ऊंचाई भी हमको चाहिए, एच हमको चाहिए, अभी देखते हैं क्या होता है। फिगर सही नहीं दिख रहा है ना, फिगर क्यों नहीं सही चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो कह रहा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये पूरी जो लंबाई है, इसको अगर हम मान लेते हैं AB और इसको हम मान लें पूरा CD, ठीक है, CD, तो ये जो व्यास है, सबको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, जो बेलन होता है ऊपर और निचली हिस्सा यानी एंड पॉइंट पे जो शेप होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार होता है तो AB उसका व्यास हो जाएगा, और व्यास हमारा जो कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AB हमारा व्यास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना, 3/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। इसकी त्रिज्या को अगर हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, दोनों की त्रिज्या एक ही होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इस पूरे शेप की जो लंबाई है, इस पूरे डिजाइन की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है 12 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो शंकु की ऊंचाई इतना 2-2 सेंटीमीटर है, ये तो शंकु की ऊंचाई होती है ना, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझिएगा, तो ये बताइए पूरे इसका 12 है, 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, तो 2 2 4 कट जाएगा, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2 2 4, 12 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ये तो बहुत रॉकेट साइंस यूज हुआ नहीं है, ये फिगर से ही सब कुछ निकल के आएगा, क्योंकि हमें कह रहा है कि इस शेप में कितना हवा भरा है, यानी कि हवा उतना ही भराएगा जितना इस पूरे शेप का, पूरे आकृति का, पूरे डिजाइन का क्या होगा, आयतन होगा। तो आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन अलग निकालेंगे R, ठीक है। तो H क्या है, H है हमारा ये 8 सेंटीमीटर, मतलब ये बेलन की ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई को H मान लीजिए, और जो है ये जो कोण है, ये जो शंकु है, उसकी ऊंचाई को आप कुछ और, इसको H1 नाम दे दीजिए, और शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई को आप नाम H2 दे दीजिए, जो कि 2 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया है। फिगर अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है पूरे शेप का, तो 2 शंकु है, एक शंकु का जो आयतन होगा, पहले बेलन का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, अलग से निकाल लीजिए, इसको V1 नाम दीजिए। फार्मूला क्या होता है, पाई, चूंकि त्रिज्या दोनों की सेम होगी, ये जो शंकु है इस पे फिट है ना, इस बेलन पे फिट है पूरा पूरा,
तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे नाम दे देते हैं H1। पाई की वैल्यू क्या रखना है, कुछ बोला नहीं अभी, रहने दीजिए उसी तरह से। पाई आर क्या है भाई 3/2, उसका स्क्वायर 9 कर तो 9/4 हो जाएगा। और एच क्या है, एच है भैया हमारा 8। समझ में आया? एच हमारा क्या है, बेलन की ऊंचाई की बात हो रही है, इसको हमने नाम दे दिया है H1। ठीक है, इसकी जो हाइट है इसको H2 दे दिए हैं 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि दोनों अलग अलग हाइट के हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 9 दूना क्या 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अभी पाई की वैल्यू उसी तरह रख दीजिए। अब दो शंकु है, एक शंकु इधर है, एक शंकु इधर है, और एक शंकु की जो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों लिखिएगा, दोनों समझने की बात है, दोनों शंकु का आयतन, ठीक है, सब समझने की बात है। आयतन क्या हो जाएगा, एक का तो यहाँ पे 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 कर देंगे। H2 इस बार क्या है, शंकु की ऊंचाई है। H रखेंगे तो सही नहीं, H1 मत रखिएगा। H1 तो हमारा किसकी ऊंचाई है, बेलन की। समझ में आ रहा है? पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं तुरंत लाइक करिए, तुरंत तुरंत तुरंत। ठीक है, चलिए लाइक करिए तो उसके बाद बात करते हैं। बहुत बढ़िया, कर दिए होंगे। 2/3 पाई आर तो हमारा उतना ही होगा, 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2, और H2 कितना है 2। तो इतना सॉल्व कर पाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, यही 2 से कटा, ये बचा हमारा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 18 पाई ये है, 3 पाई ये है, 18 3 कितना हो जाएगा 21। पूरे ठोस का जो आयतन हो जाएगा, इसका V2 कर दीजिए ना, तो ठोस का आयतन हो गया ना, समझ में आ गया ना। ठोस का आयतन, इसको V से नाम दीजिए, क्या हो जाएगा V1 + V2। 18 3 21, 21 पाई, ये हो जाएगा 21, 22/7। ठीक है, 7 × 21, 22 66 सेंटीमीटर क्यूब। पूरे शेप का जो आयतन होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 13.2 का दूसरा का आंसर आप देख सकते हैं। जरा हम भी आंसर देख लें, कैलकुलेशन में थोड़ा झोल रहता है हमारा। समझ में आया? मेन चीज़ है कि इसका फिगर बनना चाहिए, फिगर बन जाएगा तो काम हो जाएगा। 13.2 का दूसरा, बहुत बढ़िया, 66 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बताइए कितने बच्चों को गुलाब जामुन पसंद है। गुलाब जामुन का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कोई इसमें बहुत रटने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, गुलाब जामुन कितने लोगों को पसंद है, ज़रा कमेंट करके बताइए, ज़रा हम भी समझें गुलाब जामुन और रसगुल्ला। ये देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया गया है मैथमेटिक्स में। इसको कह रहा है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती। चाशनी समझ रहे हैं, सिरका, जिसमें जैसे गुलाब जामुन बनने के बाद जिसमें डाला जाता है चीनी का घोल, मतलब बना के उसको गर्म करके रखे रहते हैं, सिरका जिसको बोलते हैं भाई। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, तभी मज़ा आएगा। जो गुलाब जामुन है, जो गुलाब जामुन का जो शेप है एक बेलन की तरह है। यहाँ पे देखिएगा एक बेलन इस तरह से है, ठीक है, और दोनों ऊपरी निचले जो हिस्सा है ना, इस पे इस तरह से है, एक अर्धगोला है। ठीक है, जो हमारा गुलाब जामुन है उसका जो शेप है कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ से इसको हम मान लेते, फिगर एक बार समझ में आ जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे मान लीजिए B है, ये हमारा हो गया गुलाब जामुन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुलाब जामुन जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई भाई, पूरे शेप की, और व्यास जो है, हाँ यहाँ पे फिर से व्यास की बात है, तो व्यास ऑब्वियस चीज़ है कि इसी का होगा। ठीक है, ये पूरा जो है हमारा ये व्यास हो जाएगा, तो व्यास से तो मतलब होता नहीं है। तो जो D हमारा दिया है डायमीटर, वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर।
तो r कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये जो r हो गया भैया 1.4, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि r से ही अमूमन काम रहता है। ये चीज़ बताइए, ये यहाँ से देखिए ये भी r ही होता है, तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है, और ये भी जो है r ही होता है। अगर ये r जो है 1.4 है और ये भी 1.4 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। इस पूरे शेप का जो हाइट है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे शेप का जो हाइट है यहाँ से तक, ठीक है, यानी कि जो गुलाब जामुन की हाइट है, ऊंचाई है, वो 5 सेंटीमीटर है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे है, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए ये चीज़, ये जो बेलन वाला शेप है इसका ऊंचाई, क्योंकि बेलन का आयतन निकालना है ना, ये बेलन का आयतन हमको चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरे हाइट से हमें मतलब नहीं है, मतलब है इसकी, क्योंकि बेलन का जब आयतन निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमको पता है 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन एच चाहिए, तो कितना है, 1.4 इधर है, 1.4 इधर है, तो पूरे 5 में से 1.4 घट जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2.8, 5 माइनस 2.8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा भाई, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो बेलन की ऊंचाई होगी, समझ में आ रहा है, ये जो बेलन की ऊंचाई होगी इतना, इसको h मान लीजिए, ये हो जाएगा भैया 2.2 सेंटीमीटर। हो गया। कह रहा है कि ऐसे ऐसे करके 45 गुलाब जामुन है, सबकी आकृति जो है गुलाब जामुन की समान है, और एक गुलाब जामुन का आयतन हम निकाल लेते हैं, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे 45 गुलाब जामुन का क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। और एक गुलाब जामुन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में पूरे आयतन का 30% चाशनी क्या है, वो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहले इसको फिगर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट फिगर बनाइए, तब समझ में आएगा। चलिए, दोनों शेपों का हम क्या करते हैं, अलग अलग आयतन निकालते हैं। पहले बेलन का आयतन, ठीक है, चलिए बेलन का आयतन अपनी कॉपी में लिखिए, बेलन का आयतन, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, दोनों का आयतन अलग अलग निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन, इसको V1 नाम दे दीजिए। क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या रख दीजिए, कुछ नहीं दिया, 22/7। आर की वैल्यू कितना है, 1.4, ठीक है, 1.4 इंटू 1.4। एच कितना है, 2.2, इसको रख दीजिए 2.2। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना के 44, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.4, यहाँ पे हो जाएगा 2.2। ये हमारा हो गया एक जो एक गुलाब जामुन पे फोकस है हमारा भाई। तब ना 45 को खाएंगे, पहले एक तो खा लीजिए। एक इसमें इसका हिस्सा निकल रहा है बेलन के आयतन का, तो इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये हो जाएगा 4.4, 14 दूना के 28 को 8, बचला से 2, 14 दूना के 28, 2 30, थोड़ा मल्टीप्लाई रहेगा, 2 अंक पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 3.08 में 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32, 3 हो गया, 4 3 12, 1232 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा भाई, 3 अंक पे, ठीक है, 1 2 3, ये हो गया हमारा 13.552 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, एक इसमें बेलन का आयतन कैलकुलेशन आपको तो मिलेगा ही, इस चैप्टर में कैलकुलेशन मिलेगा, आप इससे बच नहीं सकते। अर्धगोले का आयतन देखिए, अर्धगोले का आयतन को ये कर दीजिए, तो ऐसे ऐसे 2 है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। एक अर्धगोले का जो आयतन होता है, पूरे गोले का 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक अर्धगोले का आयतन जो है क्या हो जाएगा फाइनली, तो ये हो जाएगा, ये 4/3, पाई की वैल्यू क्या कर दीजिए, 22/7, आर क्यूब 1.4 इंटू 1.4। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये 7 दूना का 14, 0.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, कैलकुलेशन है भाई, यहाँ पे 4
22 गुना के 44 4.4 हो जाएगा। 14 14 196 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव भागे 3। ठीक है, तो अभी इसमें करते हैं कुछ, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 छक्का 18, दशमलव पहले लगा देते हैं, 1 बचा, 3 5 15, 3 3 9, इस तरह से हो जाएगा। और ये कितना है, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 1 17, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको मिलेगा, इसको 2 अंक पे 2 अंक तक ही रखिए, 0.65। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई, ये सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 1.76 और क्या है 0.65 मल्टीप्लाई करिए। 6 5 30, 3 बचा, 7 5 35, 35 3 38 हो जाएगा। 5 1 5, 5 3 8, 6 6 36, 3 बचा, 6 7 42, 3 45, 4 बचा, 6 कम 6, 4 10, इतना हो गया 0। 8 6 14, 8 5 13, यहाँ पे ये, यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, 1.13। ठीक है, 1.13 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपर जो अर्धगोला है और नीचे जो अर्धगोला है, दोनों का आयतन एक साथ आ गया 1.13 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पूरे गुलाब जामुन, अभी एक गुलाब जामुन का आयतन नहीं निकला है, निकालना है अभी। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। फिगर अगर समझ में आ गया ना तो काम आपका बन जाएगा। तो इसलिए एक गुलाब जामुन, कितने लोग के मुंह में पानी आ गया है। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कितने लोग आज जाके खाएंगे भी, V1 + V2। ठीक है, सिलेबस का चिंता नहीं करना है, हो जाएगा, हो ही गया लगभग। ये 13.5, दशमलव को 2 स्थान तक लीजिए, 13.55। ठीक है, प्लस 1.13 जोड़ पाएंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14.6 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, इसलिए 45 गुलाब जामुन। ठीक है, ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 14.68 × 45। ठीक है, पहले सभी का आयतन तो निकाल लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि एक गुलाब जामुन जो है, जो पूरा गुलाब जामुन है, पूरे आयतन का 30% चाशनी एब्जॉर्ब करता है। पूरा आयतन का क्या कर देंगे, 30% कर देंगे। तो हमें चाशनी जो सिरका है कितना मात्रा में एब्जॉर्ब किया है वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करिए। इसको गुणा भाग करना भाई, इसको हम गुणा कर दे रहे हैं पहले। देखिए चलिए इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, देखिए 45 का 14.68 में जब मल्टीप्लाई किए तो आया हमारा 660.60 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो पूरा हमारा 45 गुलाब जामुन है उसका आयतन निकल के आएगा। तो जो पूरे गुलाब, जो हमारा चाशनी की मात्रा है, क्वेश्चन में देखिएगा, समझिएगा, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो गया, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी क्या है, एब्जॉर्ब हो रहा है। चाशनी मतलब सिरका कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पूरे 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना भैया, क्या बताना है, गुलाब जामुन लोगों कितनी चाशनी होगी, चाशनी की मात्रा है 45 गुलाब जामुन। ठीक है, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी मतलब सिरका भी हो सकता है, चाशनी की मात्रा। ठीक है, तो इस पूरे आयतन का ये जो आया है ना 660.60 का 30% मतलब ये चीज़ हो तो गया। ये 2 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6.60। ठीक है, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तो जीरो यहाँ कर देंगे, 3 0 3 6 18, 3 6 18 1 19। ठीक है, 2 अंक दशमलव 198 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है आंसर।
देखिए तो इसका कैलकुलेशन क्या इशू है भाई। तीसरा, इसका आंसर देखिए तो तीसरा गड़बड़ तो नहीं हुआ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया क्या भाई। 13.338 सेंटीमीटर क्यूब, क्या मिस्टेक हो गया भाई। 338 सेंटीमीटर क्यूब, इसको देखते हैं क्या मिस्टेक हो गया। सब कुछ तो सही है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई। 13 14 ये भी सही है। तो जरा एक बार आप कैलकुलेशन शुरू से देखिएगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू में है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं, 45 का मल्टीप्लाई कर दिए तो गलत नहीं ना है। 660, तो इसका 30% निकालेंगे, बिल्कुल सही है। एक बार आप देखिएगा, थोड़ा शुरू से कैलकुलेशन करिएगा तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके बुक में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें फिगर थोड़ा बनाने में 3D फिगर है, प्रॉब्लम होगा तो आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कलमदान, कलम रखने के लिए घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। घनाभ, घनाभ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, घनाभ के आकार का बना हुआ है, ठीक है। इसमें घनाभ है ना, थोड़ा सा लंबा रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें L होता है, ये B होता है, ये H होता है। तो घनाभ का जो आयतन होगा, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इसमें कलम को रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, विमाएं मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5। जो हमारा गड्ढा बन रहा है ना, जैसे पेंसिल है, पेंसिल का जो निचला हिस्सा आप देखेंगे तो एक शंकु टाइप होगा इस तरह से, जब उसमें रखा जाएगा, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है इस तरह से, ये जो R है वो 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन रटिए मत समझिए। और गहराई 1 गहराई की बात करें तो ये कितनी गहराई तक रखा गया है, तो 1.4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो घनाभ है, तो इसमें ऐसे ऐसे करके 4 गड्ढे हैं, ठीक है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए। लकड़ी का आयतन, अगर ये इसमें 6 ठो गड्ढा नहीं रहता तो इस लकड़ी का आयतन क्या है, जो घनाभ का आयतन होता। लेकिन घनाभ के आयतन में जो ये चारों हमारा गड्ढा खना जा रहा है, तो चारों गड्ढे का आयतन निकाल के क्या कर देंगे, इस घनाभ के आयतन में से घटा देंगे। पहले घनाभ का आयतन निकालिए, बहुत आसान है। घनाभ का आयतन, घनाभ, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिगर वाले क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। घनाभ का आयतन भी क्या हो जाता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। क्वेश्चन में दिया है LBH हमको दिया हुआ है 15, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। 10 और क्या दिया है 3.5, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो घनाभ है, घनाभ का जो आयतन होगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, इसी में ऐसे ऐसे इसी टाइप का 6 गो होल किया कर दिया गया है कलम रखने के लिए। तो ये आयतनवा इतना क्या है, कट जा रहा है 4 ठो, समझ में है। तो उसके बाद जो 4 गो ये पोर्शन कट के निकल रहा है, उसके बाद जो हमारा ये बन रहा है ना, ये जो हमारा आकृति, उसका आयतन बताना है। क्लियर है। तो हो तो गया, इसका आयतन क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में हट जाएगा, तो 15 में 35 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 15 5 75 को 5 बचला से 7, 15 3 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक पहले वाले क्वेश्चन में हो गया। तो ये हमारा हो गया घन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक शंकु का आयतन पहले निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक शंकु का, एक्चुअली में डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि शंकु है। तो जब जो कलम रखने के लिए जो जगह बनाया गया है, जस्ट लाइक पेंसिल, पेंसिल का आप निचली वाला जो हिस्सा है, कभी आप पेंसिल जब इरेज करके देखते हैं तो जो निचला वाला हिस्सा है वो शंकु बनता है, ऐसा ही तो रहता है, ठीक है। तो एक शंकु का आयतन, ठीक है, एक शंकु का आयतन क्या होगा, एक शंकु का आयतन हम इसमें क्या होता है फार्मूला 1/3 पाई r² h। कोई दिक्कत, r हमको पता है 0.5 क्वेश्चन में बोला है, और h हमको 1.4 है, तो वो तो गया 1/3, इसकी वैल्यू रख देते हैं 22/7, r² 0.5 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा
और एज कितना है 1.4। कोई दिक्कत? यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0.2, 7 गुना के 14 और चलिए 25 गुना के 50, यहाँ पे 1/3, ये हो जाएगा 22। 25 गुना के 50 हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, 22 5 110, 11 बच जाएगा 0, तो 11 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, ये चीज़ हो जाएगा 1.1083। इसका आयतन निकालना ही बहुत टेढ़ा है अपने आप में। तो अगर भाग देंगे तो 3 तरीक दशमलव पहले वाला देंगे, 3 तरीक 9, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, इसी तरह से चलता जाएगा। ऐसे ऐसे ये 0.37 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसी तरह से चलता जाएगा। जब अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसी 4 गो हैं गड्ढा, ठीक है। ऐसे कितना बन रहा है 4, ठीक है। इसलिए चार शंकु का आयतन, अपने कॉपी में आगे से करिए, 4 शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है। आसान है ना, 4 × 0.3 सेंटी, ये चीज़ हो जाएगा। अपनी कॉपी में आगे से करिएगा, 4 7 28, 2 4 3 12, 12 2 14, 2 अंक पे दशमलव, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे करके इस आयतन जो 525 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें से 1.48 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। तो हमारे क्या उसका पूरा आयतन निकल जाएगा, किसका, ये पूरे 525 में ये 0 1.48, ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से जाएगा 5, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, 4 में से जाएगा 3, ये हो जाएगा 523, 523.53, बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम पढ़ें ध्यान से, और ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत हो गया बहुत मार मारेंगे, हमारा भी गलती हो जाता है और आपका भी, ठीक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु को पलट दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये हमने शंकु क्या किया, पलट दिया, ठीक है। तो शंकु है तो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। ये सब तो रहेगा ही रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। एच क्या है, ओ ए क्या होता है। क्वेश्चन में देखिए, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चलिए ये 8 सेंटीमीटर होगी ऊंचाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। अभी तक इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ये पोर्शन जो है ना खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर है। चलिए आर भी पता चल गया, आर तो पता चलना ही चाहिए क्योंकि आर का बहुत काम है, ठीक है। ये जो हमारा शंकु है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, तो इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें क्या है, पूरा जल भरा हुआ है, और ये पूरा नकानक है, मतलब फूल है, ठीक है। पूरा पानी इसमें भरा हुआ है, खाली तनको नहीं है, पूरा पानी भरा है। इसमें कह रहा है, पहले क्या करिए, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें कि प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, गोली नहीं खेले हैं बचपन में, कांचा जिसको बोलते हैं। किसका निशाना बहुत तगड़ा था भाई, गोली खेले में तो बहुत लोग मार खाए हैं। पहली बात तो इस शंकु का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। शंकु का आयतन इसकी जरूरत पड़ेगी। शंकु का आयतन पहले निकाल लीजिए, 1/3 पाई r²h। ऐसा करिए कि अभी पाई की वैल्यू रहने दीजिएगा, उसी तरह रहने दीजिए, रखिएगा मत। पाई r क्या है 5, 5 पर स्क्वायर होगा 25, h कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 25/200 होता है भैया, यहाँ पे 200/3 × पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, समझ में आया। ये
यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इस शंकु का आयतन न निकल के इसमें जो पानी है, क्योंकि सबको पता है कि जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, वो उस फॉर्म में हो जाता है जिस आकृति में वो रखा जाता है। यानी कि जो द्रव और गैस होते हैं उनकी खुद की आकृति नहीं होती है, वह वही आकृति धारण कर लेते हैं जिस आकृति में वो रखे जाते हैं। तो इस पानी का जो आयतन होगा, इसमें जितना पानी है यानी कि शंकु का जो आयतन होगा, समझ में आया? तो हाँ, इसमें कुछ गोली डाली जा रही है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि इसमें जब गोली हम डालेंगे, हमको पता नहीं है ऐसे गोल गोल, ठीक है, सबको पता है गोली जो गोलाकार, तो पानी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर टपक जाएगा, बाहर निकलेगा। समझ में आया? क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है और जैसे कुछ भी डालेंगे इसमें तो पानी तुरंत बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, पूरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसे बर्तन में डाली गई शीशे की कुल गोलियों की संख्या बताइए। जो गोली है, ध्यान दीजिएगा, एक गोली का आयतन, ठीक है, एक गोली का आयतन, गोली का आयतन पहले निकाल लीजिए, आयतन, ठीक है। एक गोली का आयतन क्या होता है, गोली हमारा गोलाकार होता है, तो 4/3 पाई r³ यानी कि 0.5 ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो गोली है उसकी त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर। आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, लाइक कर दीजिए। अभी तक जो बच्चे शुभम क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल कर लें, बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सिलेबस जल्दी खत्म होने वाला है, कल या परसों में हो ही जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू पाई, ये हो जाएगा इंटू 1.25, ठीक है। अच्छा, 125 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 400, 25 का 4 गुना करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 400, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव भी है, यहाँ पे हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इंटू पाई, ठीक है। अगर देखा जाए तो 4 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है, तो 4/30 इंटू पाई, अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2/15 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थोड़ा देखिए इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, आपका जितना बेहतर, पूरा आपके अंदर कितना मैथमेटिक्स का कीड़ा है वो यहाँ पे दिखेगा। तो 2/15 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि n गोली डाले, एक गोली का आयतन है, तो माना कुल गोलियों की संख्या क्या है भैया, गोलियों की संख्या, ठीक है, कुल गोलियों की संख्या मान लेते हैं n है, ठीक है, n है, इसको लिख लीजिए, माना कुल गोलियों की संख्या n है। एक गोली का आयतन 2/15 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो n गोली है तो कितना हो जाएगा, n इंटू 2/15 पाई। और जो पानी बहरिया रहा ना 1/4, यानी कि इसमें जितना पानी है कितना है 200/3, इसका 1/4 भाग पानी बहरिया जा रहा है। तो यही जो पूरे पानी का 1/4 भाग जो बाहर हो रहा है वो n गोलियों को डालने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पूरे पानी का 1/4 भाग बराबर हो जाएगा पूरे गोलियों के आयतन के बराबर। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा ना? तो हमें पहली बात देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत, पाई से पाई कटा, 3×5 = 15, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा 25 चौका 100। इसको देखिए, पहले जो बचा इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2/5 इंटू n, क्या बचा है 200, 3 तो कट ही गया है, 200/4, ठीक है। इधर देख लीजिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 5, ये इधर आ जाएगा 4 दूना के 8, कितना आ जाएगा 8 दूना के 16, 8 5 40, ठीक है। तो 5 5 25, अब 5 दूना के 10, 2 12, 125 गोली, ठीक।
ठीक है। तो टोटल 125 गोली आंसर आप देख लीजिए। अरे यार 100 गोली कहाँ से आ रहा है, कैसे मिस्टेक हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, देखिए एक जगह गलती पकड़ा गई, आप लोग का भी कैलकुलेशन इसी तरह से गलत होगा, प्रैक्टिस खूब करना है। ठीक है, एक जगह मिस्टेक पकड़ाया है, यहाँ पे देखिए यहीं पे मिस्टेक हुआ है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। अभी सही कर दे रहे हैं, देखिए 4/3 पाई 0.5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, ये हो जाएगा 1, ये चीज़। ठीक है, आप 125 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500/3 इंटू पाई, 3 अंक में दशमलव भी लगेगा, तो ये होगा फाइनली 0.5/3 इंटू पाई, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/30 इंटू पाई, तो फाइनली हो गया 1/6 इंटू पाई। ठीक है, 1/6 इंटू पाई हो जाएगा। एक गोली का जो आयतन है ना वो 1/6 है, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां, ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो 1/6 इंटू पाई। ठीक है, बाकी सब तो इधर पाई से पाई कट गया। ठीक है, 3 दूना के 6, और यहाँ से 2 से कट गया, 2 से काट दिए ये 100, n की वैल्यू 100 आ गई। ये सब आपको खुद से करना है, यानी कि पूरे गोलियों की जो संख्या है 100 है। ऐसे ऐसे अगर 100 गोली इसमें डालेंगे तो हमारा जो पूरे पानी का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कभी पूछा नहीं गया है। बच गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पूछ लीजिएगा अगर नहीं आएगा। 6-7 करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एग्जाम्पल का भी लगा लेंगे तब भी काम हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये 3 एग्जाम्पल और ये 2 एक्सरसाइज के, 8 नहीं लगाने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप कर ले जाएंगे, कोई बहुत इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, वैसे ही है जैसे सब कुछ निकल रहा है, बस आपको देखना है कि जो आकृति हमारी बन रही है, जो डिज़ाइन बन रही है, उसका आयतन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आज के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरे गधों जैसा ही नहीं कि पूरा लगाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। बहुत लोग अभी बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मुँह के बगल गिर जाएंगे वो। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कल मिलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के साथ। ये जो 2-3 क्वेश्चन है इसको थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, बाकी हम तो है ही हैं। ठीक है, 13.3 में आसान है, 13.3 और 13.4 दोनों कल ही डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कल हमारा सिलेबस ये पूरा खत्म हो जाएगा, 13.3 और 13.4 दोनों कंबाइंड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं 13.3 और 13.4 एक्सरसाइज के साथ। और कल का भी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीख रहे हैं आप। ठीक है, हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए अभी, तब जाके आप जो भी करना है करिए। लाइक करके और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी का। जय हिंद, जय भारत।